हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट मेन मार्केट फॉर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन 3 टाइप्स का है: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। सबसे पहले हम मोनोपोली के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ मोनोपोली? इट इज़ रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट। इसमें जो बेचने वाला है कमोडिटी को वो एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही सेलर है। हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। आपके पास कोई इसका ऑप्शन नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट आपके पास इसका नहीं होता है। बेचने वाला सेलर एक ही होता है और हमारे पास कोई क्लोज सब्सटीट्यूट इसका नहीं होता है। इसका एग्जांपल है रेलवे। इंडिया के जो रेलवे है वो भी एक सिंगल है, इसमें इसका कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है? एक तो ये प्राइस मेकर है, प्राइस ही खुद डिसाइड करते हैं। सिंगल सेलर होता है, कोई दूसरा सेलर नहीं होता, एक ही सेलर होता है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। प्राइस भी अलग अलग पाया जाता है, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है प्राइस अलग अलग हो सकता है। और रिस्ट्रिक्शन भी है एंट्री और एग्जिट में। इसमें रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि कोई भी नई फर्म जो है इससे ना तो जा सकती है इसमें से फर्म, और ना ही कोई नई फर्म जो है वो एंट्री ले सकती है, तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत सारी होती हैं जो अपनी चीज़ों को सेल करती हैं, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड तो होती हैं एक दूसरे पर, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोलगेट है, कोलगेट एक पेस्ट है, इसी तरह और भी कई पेस्ट हैं, पेप्सोडेंट है और पतंजलि की भी है, बट तीनों का काम एक ही है, टीथ को क्लीन करना। बट उनमें जो कुछ कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, जो कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको उसके बारे में बताते हैं और अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जिसमें बहुत सारे सेलर होते हैं पर उनकी चीज़ें क्लोजली रिलेटेड होती हैं और अलग भी होती हैं कुछ ना कुछ फीचर्स में। मोनोपोली प्लस कंपटीशन मतलब मोनोपोली भी होती है अपनी तरह की, कोलगेट एक ही फर्म होती है बनाने वाली, पर दूसरों से वो डिफरेंट होती है। मीन्स इसमें मोनोपोली भी पाई जाती है, आपका प्रोडक्ट जो है वो एक इंडिविजुअल होता है, बट कंपटीशन भी होता है दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। नाउ वी डिस्कस फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले क्या, जो कि हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, कि इसमें सेलर्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। प्रोडक्ट जो होता है काम एक ही आता है, मतलब जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है या टूथब्रश है, काम एक ही करेगा टीथ क्लीन करने का, लेकिन सारे ही जो ब्रशेज़ या फिर सभी पेस्ट के फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है? डिफ्रेंटिएशन होता है। सेलिंग कॉस्ट होती है क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सारे प्रोडक्ट क्या हैं, यूज़ तो एक ही काम आ रहे हैं पर उनके अलग अलग फीचर्स हैं, वो आपको कंज्यूमर्स को बताने होते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट, कोई भी फर्म एंट्री और एग्जिट कर सकती है। परफेक्ट नॉलेज का कमी होती है जिसके कारण आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को नॉलेज देनी होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। प्राइसिंग डिसीजन भी फर्म का होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नाउ वी डिस्कस ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? इट रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स। कुछ फर्में होती हैं जो सेल करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स सेम भी होते हैं, होमोजीनियस का मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं और कुछ अलग भी हो सकते हैं फीचर्स में, दोनों ही तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें। और ओलिगोपोलिन का मतलब क्या है? ओलिगी मतलब फ्यू और पोलिन मतलब टू सेल, मतलब फ्यू थिंग्स जो सेल करते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं उसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली। नाउ वी डिस्कस फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। नंबर 1, एक तो फॉर्म्स, इसमें क्या होती है, कुछ ही फॉर्म्स होती हैं और इंटर डिपेंड होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस के मामले में कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि ये प्राइस जो है वो फॉर्म्स मिल के डिसाइड करती हैं। बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फॉर्म्स, एंट्री जो फॉर्म्स की एंट्री है उस पर बैरियर्स कैसे होते हैं? एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, इनका खर्चा करते हैं, हर कोई फॉर्म वो खर्च नहीं कर सकती, एक तरह से वो बैरियर सेट करते हैं फॉर्म्स के लिए, आने वाली जो नई फॉर्म्स आने वाली हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, फीचर्स अलग अलग होते हैं। इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इसका डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, वो डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ग्रुप बिहेवियर होता है इसमें। ग्रुप बिहेवियर का मतलब है कि सारी फर्म्स जो है मिल के प्राइस डिसाइड करती हैं। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, और सेलिंग कॉस्ट का भी रोल है इसमें क्योंकि आपको सेल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो सेलिंग कॉस्ट भी इसमें होती है।